तो दोस्तों, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और हम राजस्थान के संदर्भ में ये देखने की कोशिश करेंगे, क्या इस संकल्प पत्र के सहारे बीजेपी तीसरी बार लगातार क्या 25 सीटें जीतने की क्षमता रखती है? एक दूसरा सवाल उठता है कि क्या बीजेपी जिन सीटों पर आज की तारीख में पिछड़ रही है, उसमें ये पिछड़ापन इस संकल्प पत्र के कारण दूर हो जाएगा? तीसरा, क्या संकल्प पत्र इस कदर निराश करने वाला है कि बीजेपी जिन सीटों पर पिछड़ी हुई है, उनसे कहीं ज्यादा सीटों पर आने वाले दिनों में पिछड़ जाएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं और तीन बिंदु हैं। सबसे बड़ा बिंदु है अग्निवीर का। राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग झुंझुनू से, शेखावटी के दूसरे रीजन से, नागौर से, बाकी इलाकों से, खासतौर से जाट सेना में जाते हैं। कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो आएंगे सत्ता में तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र अग्निवीर योजना पर खामोश है, यानी वो खत्म नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो प्रधानमंत्री राजस्थान में आकर इसे रणबांकुरों का, शहीदों का प्रदेश बताते हैं, वहां वो क्या अग्निवीर योजना पर कुछ नहीं बोलते? तो क्या नौजवानों के साथ जो बेरोजगारी के वैसे ही शिकार हैं, अन्याय कर रहे हैं? तो संकल्प पत्र में अग्निवीर योजना पर कुछ भी उल्लेख नहीं होना क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? दूसरा, इस संकल्प पत्र में कहा गया है कि 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनको आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 5 लाख का इलाज मुफ्त होगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि पूरे 140 करोड़ की देश की आबादी, यानी राजस्थान की भी 8 साढ़े 8 करोड़ की जो इतनी भी आबादी है, वो सारी आबादी चिरंजीवी योजना के तहत लाई जाएगी, जैसा अशोक गहलोत की सरकार में था, और 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। तो कहां आयुष्मान में 5 लाख तक का इलाज और 70 साल से ऊपर के लोग शामिल, और बाकी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो पहले से शामिल हैं वो। और कहां चिरंजीवी योजना में 25 लाख का इलाज और राजस्थान की सारी जनता शामिल, अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, हर कोई शामिल। तो आप बताइए, लोग किसे पसंद करना चाहेंगे वोट देना स्वास्थ्य के मामले में? तीसरी बात है कि ये संकल्प पत्र बीजेपी का कहता है कि विश्व भर में रामायण उत्सव होगा, अयोध्या का विकास होगा। अयोध्या का में तो हजारों करोड़ रुपए डालकर विकास कर दिया गया है। आधुनिक हवाई अड्डा है, आधुनिक रेलवे स्टेशन है, सड़कें चौड़ी कर दी गई है। लेकिन राजस्थान की जनता पूछ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या है, तो ब्रह्मा की नगरी पुष्कर है। दुनिया भर में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, तो वो पुष्कर में है। तो पुष्कर का विकास क्यों होगा, कब होगा? ये एक सवाल उठाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन जो शुरू होनी थी, वो तो शुरू हुई नहीं, पटरियां तक नहीं बिछी। पता नहीं कब पटरियां बिछेंगी, कब ट्रेन शुरू होगी। जबकि 3 और ट्रेन का वादा कर दिया गया है, और जिसमें से कोई ट्रेन राजस्थान होते हुए से गुजरने वाली नहीं है। जो अब तक जो मोटा मोटा पता लगा है, डिटेल में जानकर देखना पड़ेगा। एक और बात इसमें कही गई है कि एससी, एसटी और ओबीसी का सम्मान का वादा किया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी को का सम्मान रखा जाएगा। सम्मान कैसे रखा जाएगा? सम्मान तो तब रखा जाएगा जब उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उनके लिए आरक्षण की बेहतर सुविधा होगी। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि 50% के कैप को वो हटा सकते हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है ओबीसी, एससी, एसटी सबकी जातीय जनगणना होगी, खासतौर से ओबीसी की, और उसके बाद नए सिरे से आरक्षण तय किया जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि एससी, एसटी, ओबीसी बीजेपी के संकल्प पत्र को देखकर वोट देने जाएगा या कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर वोट देने जाएगा? दोनों स्थितियां सामने हैं, मैंने आपके सामने रख दी हैं। और जातीय जनगणना पर तो बीजेपी पूरी तरह से खामोश है, पूरी तरह से बैकफुट पर है। 4 जातियों की बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं: गरीब, महिला, किसान, युवा। कहा जा रहा है कि संकल्प पत्र में इन चारों पक्षों का ध्यान रखा गया है।
कांग्रेस भी 4 जातियों का उल्लेख कर रही है, युवा, महिला, किसान और गरीब का। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पेसिफिक है कि युवाओं के लिए ये काम होंगे, महिलाओं के लिए ये काम होंगे और किसानों के लिए एमएसपी, किसान का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, अच्छा हुआ याद आ गया मुझे। राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं, जाट किसान ही कहलाते हैं और ये लोग नाराज हैं कि 3 कृषि की जो काले कानून सरकार लेकर आई, फिर राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। हनुमान बेनीवाल ने तो एनडीए से अलग होने की घोषणा की थी। फिर महिला पहलवानों वाला ये किस्सा हुआ। अब कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो सत्ता में आए तो एमएसपी को लीगल राइट बना देंगे और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को वो देंगे 50% मुनाफा, यानी जितनी भी उनकी कॉस्ट होगी, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, उस पर 50% का मुनाफा देंगे। कांग्रेस, बीजेपी का संकल्प पत्र इस पर खामोश है। वो 6,000 रुपए की बात कह रहा है कि जो 6,000 रुपए किसानों को मिलते रहे हैं, और एमएसपी को लीगल राइट बताने पर वो खामोश है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि राजस्थान का जाट, जो पहले ही कुछ नाराज बताया जा रहा है, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ जाना चाहेगा या बीजेपी के संकल्प पत्र के साथ जाना चाहेगा। 4-5 बातें। गरीब की थाली पोषण युक्त करने की कोशिश होगी, सस्ती थाली करने की कोशिश होगी। एक आइडिया और चुराया है संकल्प पत्र में गिग वर्कर्स को लेकर। सबसे पहले अशोक गहलोत गिग वर्कर्स पर कानून लेकर आए थे, देश में ये पहला कानून था। फिर जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें गिग वर्कर्स के को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने की बात की गई है। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स हैं। यहाँ उद्योग उतने नहीं हैं, रोजगार के साधन उतने नहीं हैं। अग्निवीर योजना के तहत पहले ज्यादा लोग सेना में चले जाते थे, अब अग्निवीर के कारण उनकी संख्या भी कम हुई है। तो ऐसे में गिग वर्कर्स का काम बढ़ गया है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है देश के दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान में। लेकिन बीजेपी का संकल्प पत्र गिग वर्कर्स का ई श्रम पंजीकरण की बात करता है। ई श्रम पंजीकरण से क्या हासिल हो जाएगा, यह समझ से परे है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एससी एसटी ओबीसी के सम्मान के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र, कम से कम मेरी नजर में, बीजेपी के संकल्प पत्र पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल उठता है कि राजस्थान का वोटर जब वोट देने जाएगा तो क्या सोचकर वोट देगा? वही मोदी जी का चेहरा होगा या वो दोनों एक संकल्प पत्र और एक घोषणा पत्र को स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा कि किससे मुझे क्या ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा सटीक क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से वोट देने जाएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रियाओं का भी मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया।